स्वीकार की। इसलिए किश्तवाड़ की राजनीति ने करवट बदली 1990 के दशक में, जब उन्होंने अपने वहाबिज्म को टकराया हमारी भारतीय संस्कृति के साथ। जब एक करवट बदली तो हमारे कई लोगों ने, हमारे कई नौजवानों ने, सैकड़ों नहीं हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, इस बॉर्डर पे, सीमा पे। राजनीति वहां से शुरू होती है, सियासत वहां से शुरू होती है। अन्यथा हमें कोई गर्व नहीं था। कोई बन रहा है, कोई चल रहा है, बिजली पानी सड़क स्कूल अस्पताल की यदि बात हो, बने कोई भी, लेकिन आघात अगर आपकी संस्कृति को हो, आघात आपकी सभ्यता को हो, आघात हमारी मां बेटी की इज्जत पर हो, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोई समाज बिल्कुल सह नहीं सकता। और खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, उस वक्त हम भी जवानी की दहलीज पे थे और हमारे जैसे नौजवान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी स्वप्न भी नहीं देखा था कि हमें राजनीति में किसी पद या दायित्व को ग्रहण करना है, इसके लिए हम राजनीति में आए, कभी कल्पना नहीं की। हमारे सामने चुनौती थी। एक तरफ से रोज हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े जा रहे थे, हमारे नाम खो रहे थे, तो हम राजनीति के साथ समझौता कैसे कर सकते थे? क्योंकि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के पीछे वहां किश्तवाड़ की राजनीति, सियासत पीछे संरक्षण दे रही थी। तो कैसे कोई समझौता कर सकता है? कैसे कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? मैंने कई ऐसे दृश्य देखे जब रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें सुबह उठ के रोती थी, थाली को सजाती थी, लेकिन कलाई उनके सामने नहीं थी जिस कलाई पे वो रक्षा का बंधन बांधती थी। ऐसे कई दृश्य देखे मैंने जब करवा चौथ के दिन हमारी माताएं रोती थी, पूजा की थाली सजाती थी, लेकिन जिसके लिए पूजा करती थी वो छीन लिया था। किसने? हमारी सियासत संरक्षण जिनको दे रही थी उन लोगों ने छीना। इसलिए हमारे सामने एक चुनौती थी, या तो हमने लड़ना है, टकराना है, अन्यथा मरना है, भागना है। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जैसे कई नौजवानों ने एक फैसला लिया। राजनीति में इसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। हमने फैसला लिया, हम टकराएंगे, लड़ेंगे। और मेरे जैसे सैकड़ों नौजवानों ने एक लड़ाई छेड़ दी, एक जंग छेड़ दी। बहुत सारे लोग उस जंग को जानते हैं, समझते हैं। जब एक नौजवान किसी भी स्टाल के चाय की चुस्की लेते हुए ये कहता है कि मैंने आज कहाँ जाना है, मैंने मोटरसाइकिल में तेल डालना है, तब मेरे जैसे गरीब नौजवानों ने उस चाय की चुस्की को दरकिनार करते हुए बाहर को छान मारा। हमने टकराना है उस आतंकवाद के साथ, जिस आतंकवाद के पीछे यहाँ की सियासत है। कई घटनाएं मैं यहां पे कह सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं। कई ऐसे साथी जिन्होंने कभी पेट में खाना नहीं खाया, जिन्होंने कभी बदन पे ऐसे कपड़े नहीं देखे, उन्हीं के अंदर वो इंकलाब की ज्वाला थी, उन्हीं के अंदर वो क्रांति की ज्वाला थी। टकराए, लड़े, भिड़े, मरे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की सीमा पर डटे रहे। मैं इसलिए इस इतिहास को बोलता हूं क्योंकि जम्मू से जो हमारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जिन पर हमें बहुत नाज है, गर्व है, इस इतिहास के साथ बहुत बड़ा संबंध है इसका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है। अरे ना, हमारे कभी बाप ने, दादा ने राजनीति देखी। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे अंदर इसलिए जुनून था उन दिनों, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिशियन का
सैनिक का बेटा था, जिस सैनिक को सौभाग्य मिला 1962 में चाइना की वार में अंदर जाने का, 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग में लाहौर तक जाने का। मैं उस सैनिक का बेटा हूं जिसने 1971 की पाकिस्तान की जंग में कराची तक पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। शायद वही हमारी रगों में खून दौड़ता था, इसलिए वो जुनून, वो जज्बा था कि हम इस आतंकवाद के साथ टकराए, लड़े भिड़े। हम पे भी कई आक्रमण हुए, कई अटैक्स हुए। शायद मां मचेल वाली या मां सरदार देवी जो हम सबकी कुल देवी है, उसको हमसे कुछ और काम कराना था, इसलिए थोड़ी देर और बचा के रखा। चलते 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 मुझे खुशी हो रही है इस बात में, क्योंकि बहुत लंबा विस्तार से जाऊंगा तो समय लगेगा। चलते चलते 2007-8 तक लगभग हमारे समाज में जुल्म सहने के बावजूद और विपरीत सरकार होने के बावजूद उस आतंकवाद पे, उस खौफ पे, उस खौफ के साये से इस समाज को बचाया। और थोड़ी सी शांति वहां पे कम थी, लेकिन निर्माताओं ने, बहनों, मेरे दोस्तों, ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं हुई। हमारे सामने मैंने पहले ही बताया कि उन लोगों के पीछे जिनका संरक्षण था, जिनको प्रोटेक्शन थी, वो तो वही के थे, उनकी जड़ें तो वही के थी। हमने तो केवल शाखों से टकराया, केवल पत्तों से टकराया, जड़ें तो उनकी वही के थी। और उन जड़ों को रूट डाउन करने के लिए, जड़ से ही उखाड़ फेंकने के लिए हमारे सामने अगली चुनौती थी राजनीतिक आतंकवाद। हमारे ईश्वर ने राजनीतिक आतंकवाद देखा है। जिस परिवार ने, जिस खानदान ने वहां पर प्रतिनिधित्व किया, वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ये उचित स्थान में कहने तो ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख वर्णन में कर सकता हूं कि बंदूक चलाने वालों से ज्यादा खतरनाक वो लोग थे जो हमारे प्रतिनिधि वहां पर बैठे थे। इसलिए हमारे सामने एक और चुनौती थी कि इनको भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किसी ने इनके साथ टकराना है। ऐसे नहीं, बहुत वीर हमारे पहले भी टकराए। ठाकर सेवाराम जी परिहार थे, मनमोहन गुप्ता जी थे, राजेंद्र जी थे, टकराए और उनके पीछे समस्त समाज खड़ा रहा, हम टकराए। लेकिन बार बार अपनी समाज की ही कुछ गलतियों के कारण हम रुक गए और उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व बढ़ता है। मुझे याद है 2008 का वो युद्ध, 2008 में जब कहा गया कि अब राजनीतिक आतंकवाद को खत्म करना, इनके साथ टकराना,